नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यकर्ताओं में, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह नजर आया। उत्साह का कारण यह भी था कि ठीक एक महीने पहले राहुल गांधी, जो एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो श्रीनगर में थे और ठीक एक महीने बाद वो जम्मू में आते हैं। जम्मू में आने के बाद जितने भी बड़े नेता हैं जिन पर आरोप लगता है कि उनकी वजह से पार्टी में गुटबाजी होती है, सभी के सभी एक डाइस पे, एक मंच पर होते हैं। तो क्यों ना बड़े उत्साह। यही एक कारण था कि सामने हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को देख करके राहुल गांधी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना की। बिफरे उन कानूनों को लेकर के, उन फैसलों को लेकर के राहुल गांधी ने जमकर के सरकार की आलोचना की और उनका कहना था सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर के विभाजन की राजनीति करते हैं। साथ साथ जो एमएलसी और एमएलए यहाँ बैठे हैं, श्री राहुल गांधी जो है देश के जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, यह साबित कर दिया। जो श्री गौरव मीर साहब अभी हमारे में युवा अध्यक्ष ऑल इंडिया के वो भी हैं, मंत्री श्री रमन भल्ला जी को कि वो नेताओं का स्वागत करें, श्री राहुल गांधी का स्वागत करें। थे, चाहे वो एयरपोर्ट थे, चाहे वो बंदरगाहें थी, जहां बाकी चीजें थी, आज सारी सेल पे लगा दी। बीपीसी है जहां बाकी एयर, और इसलिए फैलाई हुई दीवार की तरह। बाकी आखिर में इनका दौरा करके इंटरेक्शन भी हुई, यहां पर जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी जितना मुमकिन। मेरे परिवार से प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानून
से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कॉम्पोजिट कल्चर था उस पर आक्रमण किया। जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया। आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धर्म समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। अब मैं आखिरी बात कहता हूं, तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आपको ये भी बताते चले कि वोट की राजनीति क्या क्या नहीं करवाती है। आज कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरह जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनको आकर्षित करना होगा, और शायद यही कारण था। हालांकि ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री माता वैष्णो देवी का पैटर्न करवा के रखा हुआ है, कोई और वहाँ जा नहीं सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहाँ पर गुफा के अंदर तीनों पिंडियों का जिक्र किया और विस्तार से बताया दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माता का क्या महत्व होता है, ये वोट की राजनीति का एक हिस्सा भी माना जा सकता है, या फिर जो रणनीति कांग्रेस ने बदली है। आइए देखते हैं। माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती है। दर्शकों, कल भी जब राहुल गांधी से कटरा में यह पूछा गया था
कि आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मां के दरबार में जा रहा हूं, लिहाजा माता के नाम पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। मैं माता के दर्शन करने आया हूं, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि माता राहुल जी बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूं, और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। दर्शकों, अगर गुलाम अहमद मीर की बात करके उनके तेवर को भी देख कर के आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रही है, किस तरीके से वो माता की जय की बात कर। सारे लोग बोलेंगे जय माता, हाथ खड़ा करके जय माता। कुछ लोगों ने बीच में नहीं उठा, अगर दो दो हाथ उठ जाते, ये पूरे देश के लिए यहां से जानी है वाइब्रेशन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े ही सभ्य तरीके से बताया कि किस तरीके से इस सरकार ने स्मार्ट सिटी का नारा तो ज़रूर दिया है, लेकिन सिटी की स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाने से नहीं बनती है। उन्होंने जिक्र किया कि वो सबसे बड़े बोर्ड के नीचे खड़े थे और पढ़ रहे थे स्मार्ट सिटी जम्मू, लेकिन उनकी गाड़ी के दोनों पहिए गड्ढे में आ गिरे। जब एक कोalition गवर्नमेंट आज से 7 साल पहले बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी। जम्मू के लोगों को भी, जो आज की रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं उनको भी उम्मीदें थी, जो नहीं है समर्थक उनको भी उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, एक क्रांति आएगी। लेकिन 7 साल में मैं क्रांति देख रहा हूं, लेकिन उल्टा क्रांति चल रही। पॉजिटिव क्रांति नहीं, नेगेटिव क्रांति। मैं अभी गांधीनगर से जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के दोनों पहिए खाई में चल गए। तो सबसे बड़ी खाई जो थी उस बोर्ड के नीचे ही थी। तो ये स्मार्ट सिटी का नाम हमने बहुत पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने आज तक वो स्मार्ट सिटी देखी नहीं कहीं। पहला बोर्ड पड़ा था तो मैं खड्डे में चला गया था। दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों पर तंज भी कसा। उनका यह कहना था कि 7 साल पहले जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, यानी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे। उन्होंने कहा कि एक भी कोई ऐसा काम बता दे जो पिछले 7 साल में मुकम्मल हुआ है। और उन्होंने ढंके की चोट पर कहा कि उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी गोल्फ कोर्स, गांधीनगर हॉस्पिटल, एसोसिएट हॉस्पिटल्स का पूरा जिक्र किया कि 2.5 सालों के अंदर आधार शिविर, अमरनाथ आधार शिविर भी बना करके तैयार करके दिया। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपका सुपर, अभी सुने आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अरे हमें सुनेंगे कि आपको सुनारा सुनेंगे। 2.5 साल में हमने बनाया अपनी गवर्नमेंट। गोल्फ कोर्स 1.5 साल में बनाया। डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल 2 साल में बनाया। गांधीनगर के 2 हॉस्पिटल, एक बच्चों और उनकी माताओं के लिए 2 साल में बना। जीएमसी का बच्चों के लिए 200 बेड का
2 साल में बना। 4 अस्पताल 200 के बेड के सुपर स्पेशलिटी के इस 6 किलोमीटर के रेडियस में 2 साल में बने 4। मुझे दिखाओ कि 6-7 सालों में कौन सा 10 बेड का भी हॉस्पिटल बना। यात्री निवास 3 महीने में बना अमरनाथ यात्रियों के लिए। मुझे अभी भी याद है, मार्च में मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और जून में उसका उद्घाटन किया था और 3 शिफ्टों में बना था। दर्शकों, एक मरतबा फिर हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव किया है, कैसे उनको वैष्णो माता याद आ गई है। जीए मीर किस तरीके से भारत माता की जय बोलने के बजाय माता की जय कर रहे हैं। सारे लोग बोलेंगे जय माता हाथ खड़ा करके, जय माता। कुछ लोगों ने बीच में नहीं उठा, अगर 2-2 हाथ उठ जाते, ये पूरे देश के लिए यहां से जानिए वाइब्रेशन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तीनों पिंडियों का कैसे जिक्र किया, ये भी हम बताते हैं। राहुल गांधी ने माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे 3 सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? दर्शकों, रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें ताकत दी, कांग्रेस ने हमें नेता बनाया और सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उनको मजबूत नहीं बनाया है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में पर बतौर प्रभारी बनकर के आई हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ताकत जो है ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कार्यकर्ता के पास आनी। सब यहाँ पे अहदेदार बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री, स्टेट मंत्री, सब बहुत बड़े बैठे हैं। हम सब लोगों को ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हम बोलते कि हम बड़े हैं तो हमारी जो ताकत है वो हमें कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो हमारी ताकत नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी ने हमें दी है। लेकिन ये सामने वाला जो आदमी है ना, उसको कोई ताकत किसी ने भी नहीं दी। वो हमने ताकत पास ऑन नहीं की उनको ताकत देने की जरूरत है, लेकिन उनको ताकत कोई नहीं देता है। और वो ताकत देने के लिए आप हमें बोलते हैं, लेकिन हम उनको ताकत देते नहीं है। वो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पार्टी की है। और ये मैं बताना चाहती हूँ राहुल जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपने अपने लीडर को जिंदाबाद करते हैं, फलाना जिंदाबाद, घंटा जिंदाबाद, रेड्डी पार्टी जिंदाबाद, ये सब हम बोलते हैं उनको कि मेरा जिंदाबाद लगाओ, क्योंकि राहुल जी के सामने मेरे मार्ग मिल जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ राहुल जी, और एक बात बहुत स्पष्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि आपने, सोनिया जी ने मुझे जब यहाँ भेजा है तो आपने, मुझे पक्का, मेरे जहन में पक्का है, मुझे पक्का ये जहन में याद है कि आपने जब भेजा है तो ये जो सिपाही आपके बैठे हैं सामने, किसका हाथ कटा है, किसका पाँव कटा है, किसको जख्म हुआ है, कौन यहाँ पे शहीद हुआ है, ये देखने के लिए आपने मुझे भेजा है। मुझे ये नहीं भेजा है कि दिल्ली में जाके सिर्फ आपको रिपोर्ट बना के भेजिए और आपको फोटो भेजिए कि मैं यहाँ गई थी और ये देख के यहाँ पे ये हुआ, ये देखने के लिए आपने मुझे नहीं भेजा है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे, सुसाइड प्रिवेंशन डे है आज, और ये बड़ा एक खतरनाक
सिलसिला चलता आ रहा है कि जो लोग मानसिक तौर पर बीमार होते हैं या किसी तरह में रहते हैं वो आकर के सुसाइड करते हैं। और हमारे यहाँ पर तवी का चौथा पुल या यूँ कहा जाए कि तवी का बावे वाला पुल जो है एक सुसाइडल पॉइंट बना हुआ है। वहाँ पर आए दिन लोग वहाँ पर कूद करके आत्महत्या करते हैं। समाज किस दिशा में जा रहा है और ख़ास तौर पर यूथ किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। हर साल हम 10 सितंबर को ये प्रतिज्ञा करते हैं कि सुसाइड को रोका जाएगा और युवाओं में जो मरने की दर है उसमें सबसे ज़्यादा सुसाइडल डेथ्स ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक लगातार ट्रेंड जो बनता जा रहा है, इस ट्रेंड से इलायदा होने के लिए समाज को ऊपर उठना पड़ेगा। हमने डिप्टी मेयर से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सुसाइड प्रोटेक्शन डे के दिवस पे मैं तो यही आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग या किसी भी अवस्था में अगर कोई सुसाइड करता है तो पहला एक रीज़न रहता है मेंटल स्ट्रेस। जहाँ तो उनको फैमिली इग्नोरेंस होती है, फैमिली उनको दरकिनार कर चुकी होती है या किसी रिलेशन में दरकिनार हो चुके हैं या उनका मानसिक तनाव के कारण। हमारे यहाँ पे जैसे हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, पश्चिम सभ्यता आने से एक नैरो परिवारों की जो प्रचलन हमारे बीच में चल पड़ा है। एक पहला रीज़न ये भी रहा है हमारे बीच में, पहले संयुक्त परिवार होते थे, कोई ना कोई किसी जन की एसोसिएशन हर एक किसी के साथ रहती थी, जिनके कारण मेंटल उनकी जो थी ऑक्यूपेंसी रहती थी। मेंटली किसी ना किसी के साथ परिवार में भी एंगेज रहते थे, अपने वर्क प्लेस पे भी एंगेज रहते थे। लेकिन जैसे ही कल्चर चेंज हुआ है, जैसे ही आधुनिकता आई है, जैसे हमारे लैपटॉप्स, हमारे सेलफोन्स, इनकी अगर पॉजिटिविटी है हमारे लाइफ में तो इनकी नेगेटिविटी भी है। कई कारण रहे हैं सुसाइड करने के। आज के इस प्रोटेक्शन दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहूँगी कि हमारा दोबारा संयुक्त परिवार का जो प्रचलन है वो रहना बहुत ही ज़रूरी है। दर्शकों, मनोचिकित्सक डॉक्टर मनु अरोड़ा से हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना जो दुख संकट जो है किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण इस तरह के हादसे होते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं। देखिए, हर साल 10 सितंबर का दिन जो है मुकर्रर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, माने कि एक ऐसी एसोसिएशन जो कि काम कर रही है जो लोग सुसाइड से अपनी जान दे देते हैं उसको रोकने के लिए। हर साल 10 सितंबर के दिन ये एक दिन मनाया जाता है जिसमें लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, लोगों को इस बारे में बताया जाए कि सुसाइड कोई भी किसी भी तरह का हल नहीं है। सुन के हैरानगी लगती है, पर जो यंग एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं या एडोलसेंट बच्चे हैं, उनमें एक मुख्य कारण मौत का सुसाइड है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कुछ इलनेस के बाद सबसे बड़ा कारण जो है सुसाइड है और सुसाइड सबसे बड़ा कारण है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत सारे कारण हैं सुसाइड के। सबसे बड़ा कारण है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो मानसिक दिक्कतें हैं, जब वो किसी से शेयर ना की जाए, जब वो मानसिक दिक्कत किसी को बताया ना जाए, अपने डिप्रेशन के बारे में किसी से शेयर ना किया जाए, और बहुत सारी अलग तरह की मेंटल प्रॉब्लम जब किसी को ना बताते हैं, लोग अपने आप में रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उसकी काउंसलिंग नहीं होती, उसकी दवाई नहीं होती, और धीरे धीरे करके मन सुसाइड की तरफ चला जाता है। डॉक्टर अभिषेक चौहान, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे चैनलाइज करनी चाहिए, ताकि सामाजिक काम करना चाहिए, ताकि तनाव आपके जहन में घर ना कर सके।
आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक जनरल स्ट्रेस को कम करना है। जनरल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि नेगेटिव वे ऑफ कोपिंग, जैसे कि आजकल हम देखते हैं यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, किसी भी तरह का नशा हो, इसको हम नेगेटिव कोपिंग कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम होता है लेकिन अब ये स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करता है और आने वाले टाइम में स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। इससे दूर रहें, फैमिली के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें वो करें, क्योंकि फैमिली एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, एक तरह का बफर की तरह काम करती है। और तीसरा है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। जब हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना किसी भी अच्छे कॉज के लिए, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है और हम अंदर से ही खुश रह सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है। दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण शर्मा का भी एक मानना है कि ये टेंडेंसी सिर्फ यूथ में नहीं है, ये टेंडेंसी युवाओं में नहीं है। कोई भी आत्महत्या कर सकता है जो परेशान होता है। इस संदर्भ में यही है कि ये केसेस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस टाइम में खासकर जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है उस टाइम में इन केसेस में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। इसलिए बढ़ोतरी के क्या कारण हो सकते हैं? एक, और ये सुसाइड जो है टेंडेंसी कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, इसकी कोई वो सीमा नहीं है। एंड इफ अगर उसके पास ही इज सफरिंग फ्रॉम से डिप्रेशन और एनीथिंग रिलेटेड टू हिज मेंटल और हाई बीपी और एनीथिंग एल्स, he should immediately consult the doctor, and it is a treatable disease that, and it's not that it cannot be treated. तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।